तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है एसडब्ल्यूएम क्लासेस में। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन लगाकर प्यारे बच्चों अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, इस क्लास को शेयर कर दीजिए अपने अपने दोस्तों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास। जहां भी क्लास को आपको शेयर करना है, क्लास को शेयर कर दीजिए। और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। जब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सार्वंतर है, ठीक है। तो आप लोगों ने सार्वंतर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है? सार्वंतर का फॉर्मूला होता है बाबू सार्व अंतर, जिसे हम बाबू डी कहते हैं। क्या कहते हैं? डी कहते हैं, ठीक है। तो सार्वंतर का फॉर्मूला होता है a2 - a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए। तो यहाँ पर दूसरा पद कौन है? दूसरा पद हमारा 1/8 है, तो यानी कि 1/8 माइनस पहला पद क्या है? पहला पद हमारा 0 है, तो 0 नीचे कुछ नहीं तो 1, इसको घटा दीजिए, भिन्न का घटाव है। 8 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 8। जब 8 में 8 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा और ऊपर 1 है, ठीक है। और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा माइनस। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद अब देखो 1 का पारा में 8 कितना बार में आता है? तो 1 का पारा में 8 बार में आता है। ऊपर क्या है? 0, तो 0 में 8 से गुना करेंगे तो वही होगा 0। अब देखो 1 में 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा और बट्टा में नीचे 8 है तो 8, तो 1/8 आंसर हो जाएगा। इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा? 1/8, ठीक है। तो क्या कहीं पर भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 1/8? हाँ, कहां पर है? ऑप्शन नंबर हमारा ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का इनवा पद होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 21 + 5n, ऑप्शन बी में दिया गया है 21 - 5n, ऑप्शन सी में दिया गया है 5n - 11 और ऑप्शन डी में दिया गया है 11 - 5n। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका एनवा पद पूछ रहा है, इस समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला होता है एनवा पद tn बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d, है ना। तो इसी पर हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो बाबू यहाँ पर यहाँ a का मान क्या हो जाएगा? यहाँ a का मान पहला पद यानी कि a का मान यहाँ पर 16 हो जाएगा। d का मान क्या हो जाएगा? d का मान a2 - a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो जब 11 में से 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 11 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 5 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना क्या है? एनवा पद निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो देखो यहाँ पर बाबू आपको पता होगा फॉर्मूला tn बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n - 1 × d। तो उसके बाद यहाँ पर tn, तो tn बराबर a का मान कितना है बाबू? a का मान यहाँ पर 16 है, तो 16 प्लस में n - 1, तो इसका मान तो नहीं है, n का मान तो जैसे है वैसे लिख देते हैं। n - 1 तो n - 1, कुछ नहीं तो गुना। d का मान कितना है बाबू? d का मान माइनस में 5 है, तो माइनस का 5। अब यहाँ पर tn, तो tn बराबर 16 है तो 16 प्लस में, अब देखो गुना करो, n में -5 से गुना करो तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5n, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर गुना करो, -1 में -5 से गुना करो तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद tn, तो tn बराबर में, अब यहाँ पर देखो 16 है और ये 5 है, दोनों प्लस में, 16 5 कितना होता है? 21 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो प्लस है यहाँ पर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर 5n तो 5n, तो एनवा पद हमारा निकल गया 21 - 5n, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 21 - 5n? हाँ, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी 2, 6, 10 ... के प्रथम 11 पदों का योगफल है। तो योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, यानी कि SN बराबर सूत्र क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा SN का सूत्र, ठीक है। SN बराबर सूत्र होता है बाबू, SN बराबर सूत्र होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। ये होता है SN का सूत्र, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया क्या गया है? तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है? a यानी कि प्रथम पद कितना है? प्रथम पद यहाँ पर 2 है, तो 2। d का मान कितना दिया हुआ है बाबू? d यानी कि कहने का मतलब बाबू सारवंतर क्या है? तो सारवंतर a2 - a1, यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए।
तो 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, तो 4 है। उसके बाद यहाँ पर n का मान कितना दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n का मान दिया हुआ है 11। अब पूरा इस फॉर्मूले पर बैठा दो, ठीक है। Sn है तो Sn बराबर यहाँ पर n का मान कितना है 11 बट्टा में यहाँ पर 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2 तो 2 कुछ नहीं तो गुना a का मान कितना है बाबू, 2 है, तो 2 प्लस में, अब उसके बाद n का मान कितना है, n का मान 11 है तो 11 माइनस में 1 तो 1 कुछ नहीं तो गुना, d का मान कितना है बाबू, 4 है तो 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 11 बटा 2 तो 11 बटा 2, 2 दूना का कितना होता है 4, प्लस में 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, गुना में कितना हो जाएगा 4 तो 4, ठीक है। अब उसके बाद इसको पूरा हल कर दो अच्छे से, 11 बटा 2 है तो 11 बटा 2, ठीक है बाबू। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 4 है तो 4 प्लस में 10 का पहाड़ा 4 बार पढ़ो कितना आएगा 40, ठीक है। अब बराबर तो बराबर 11 बटा 2 तो 11 बटा 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना होगा। और यहाँ पर देखो 40 और 4 कितना होता है 44, तो 22 दूना का 44, 22 बार में कटा, और 11 में 22 से गुना कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 में 22 से गुना करो बाबू, 11 में 22 से गुना करो, 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2। अब यहाँ पर 2 तो 2 2 2 4, 2 तो 2, यहाँ पर 242, तो यानी कि 11वां पद का योगफल कितना आएगा, 11वां पद का योगफल 242 आएगा। कहीं पर ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है बाबू, कमेंट बॉक्स में लिखिए हाँ हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कराए कि बताइए निम्न में कौन समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन ए में दिया गया है 0.4, कॉमा में 0.44, फिर कॉमा में 0.444, ऐसे ही करते करते लगातार है, ठीक है। बी में दिया गया है 1, 11, 111, फिर उसके बाद सी में दिया गया है 0, -4, -8, -12, फिर उसके बाद डी में दिया गया है 2, 4, 8, 16। तो अब आपको ये बताना है कि कौन समांतर श्रेणी में है। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये समांतर श्रेणी में है, तो देखो हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसका सार्वंतर समान होना चाहिए। इन दोनों पदों के बीच सार्वंतर समान होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको इसको देखकर लगता है कि इसका सार्वंतर समान होगा? चलिए देखकर करते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को यहाँ पर घटाओ, तो यहाँ पर देखो दूसरा पद कितना है 0.44 है, पहला पद कितना है बाबू 0.4 है, ठीक है। तो घटाएंगे तो यहाँ पर देखो 4 तो 4 में से 4 गया तो 0 और 0.04 होगा। फिर यहाँ पर से घटाओ, तीसरा पद में से दूसरा पद को घटा दो। अगर हम लोग तीसरा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे और घटाने पर इतना आ गया तो समझो इसका सार्वंतर समान है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है। और नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो घटाओ। यहाँ पर तीसरा पद क्या है 0.444 और फिर दूसरा पद क्या है 0.44, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 तो 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 में से 4 गया 0, 4 में से 4 गया 0.0। तो देखो क्या ये इसके बराबर आया है? नहीं आया है, तो यानी कि ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता है। पहला तो नहीं होगा, दूसरा देखते हैं, दूसरा चेक करते हैं। पहला तो नहीं होगा, अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है 111, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 11 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 बचेगा। उसके बाद 111 में से 11 घटाएंगे तो 100 बचेगा। तो क्या इन दोनों का सार्वंतर समान है? सभी का सार्वंतर नहीं, तो ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद इसको देखते हैं, इसको तो यहाँ पर देखो -4 में से 0 को घटाएंगे, -4 में से घटाएंगे हम 0 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा -4 ही आएगा, ठीक है। अब दूसरा भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर -8 में से -4 को घटा देते हैं। अगर -4 आ गया, अगर तीसरा पद में से हम दूसरा पद को घटाएंगे और घटाने पर -4 आ गया, तो यानी कि ये समांतर श्रेणी में है, ठीक है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। तो यहाँ पर घटा तो -8 तो -8, घटाना है -4 को तो -4, ठीक है। -8 तो -8, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर 4, 8 में से 4 गया तो -4, यानी कि दोनों का सेम है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की बताइए समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार अंतर होगा। इसका सार अंतर पूछ रहा है, तो चलिए सार अंतर इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले तो ये रूट में है,
ठीक है ना, रूट में है तो रूट में से सबसे पहले तो हम इसको तोड़ते हैं, जहां तक टूटेगा वहां तक हम उसको तोड़ते हैं। तो यहाँ पर रूट 18, 18 को तोड़ो, तो 18 को हम कैसे लिख सकते हैं जब ये रूट में है, तो यानी कि 2 से लगाएंगे 9 दूना का 18, 3 से लगाएंगे 3 3 9, 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, यानी कि 3 बाहर निकलेगा और रूट में क्या होगा 2 होगा, 3 बाहर निकलेगा और रूट में 2 होगा, यानी कि हम कह सकते हैं रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख सकते हैं ना, 3 रूट 2, तो हाँ अवश्य हम लिख सकते हैं, 3 बाहर होगा और रूट 2 अंदर हो जाएगा। अब रूट 50 को तोड़ो, रूट 50 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर तोड़ो, 2 से लगाओ, यहाँ पर 25 दूना 50, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा, फिर यहाँ पर 5 से लगेगा तो क्या होगा 5 5 25, 5 से लगेगा 5 एकम 5, यानी कि 5 बाहर निकलेगा, 5 बाहर निकलेगा। तो क्या हम रूट 50 को ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट 2, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है 5 रूट 2। तो अब इसका सार्व अंतर निकाल दो, सार्व अंतर निकालो, तो सार्व अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है d बराबर होता है a2 माइनस a1, क्या होता है a2 माइनस a1। तो देखो बाबू a2 का मान कितना है, दूसरा पद, यानी कि 5 रूट 2 में से पहला पद कितना है 3 रूट 2 को घटा दो, तो 3 रूट 2। अब देखो यहां पर भी रूट 2 है, यहां पर भी रूट 2 है, तो घटेगा, तो 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2 रूट 2। ठीक है, क्या कहीं पर भी आपको ऑप्शन में 2 रूट 2 दिखाई दे रहा है, हाँ कहाँ है ऑप्शन नंबर यहाँ पर, अरे यार यहाँ पर बी होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। सॉरी बाबू यहाँ पर गलती से लिखा गया था 3 और यहाँ पर भी 3, ठीक है यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है ना, तो 2 रूट 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर छठा करा कि बताइए समांतर श्रेणी 2,5,8,11 का 11वां पद होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है 24, ऑप्शन बी में दिया गया है 30, ऑप्शन सी में दिया गया है 32 और ऑप्शन डी में दिया गया है 14। तो देखो इसका क्या पूछ रहा है 11वां पद। तो सबसे पहले तो यहाँ ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, डी का मान बोले तो कितना है, तो डी का मान 5 में से 2 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको पूछ रहा है 11वां पद, तो 11वां पद पूछ रहा है बाबू, तो 11वां पद को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 11वां पद को a प्लस में 10d, हाँ लिख सकते हैं। जब भी पूछे 11वां पद या फिर देखो 11वां पद पूछ रहा है तो यानी कि एक पीछे करके लिखते हैं, ए तो ए प्लस में क्या हो जाएगा 10d। ठीक है, अब पूछता है यहाँ पर 12वां पद, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस में 11d, एक पीछे करके लिखाता है। फिर अगर यहाँ पर पूछता है 7वां पद, तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए प्लस में 6d, एक पीछे करके लिखेंगे। ठीक है, अब ए है तो ए का मान कितना हो जाएगा, अब ए है तो ए का मान कितना हो जाएगा 2 प्लस में 10 है तो 10 पूछ नहीं तो बीच में गुना, डी का मान कितना है बाबू 3, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं करना है, 2 है तो 2 प्लस में 10 दिए 30 और 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 32 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है ना बाबू, तो हमको ये बताओ बाबू 6 में आपका कितना सही हुआ, और इसके लिए सो सॉरी बाबू। ठीक है ना, आज हम इतना ही रहने देते हैं। अब हमको ये बताओ आपका 6 में कितना सही हुआ। ठीक है, आई होप आपका 6 में 6 सही हुआ होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपका जो ये समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव है हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, बाय बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।